तो हमारा जो तीसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है दोनों पदों के बीच में कोई एक कारक चिन्ह लुप्त हो रहा होगा। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जो आपके हिंदी में आपने पढ़े हुए, कर्ता ने कर्म को कर से, जो 8 होते हैं हिंदी में कारक हमारे 8 होते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि जिसमें कोई कारक चिन्ह लुप्त हो यानी कि छुपा हुआ हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसके 6 भेद हैं। हमारे वैसे 8 होते हैं हिंदी में जो कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 6 कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन कारक जो होता है आपका, कर्ता एवं संबोधन कारक, ये दोनों आप इसमें नहीं पढ़ोगे, ये तत्पुरुष समास में नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसमें तत्पुरुष समास के जो भेद है वो 6 भेद है। 6 भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि कर्ता ने, तो कर्ता तो नहीं पढ़ना है, कर्म को, तो कर्म इसका क्या है? जो छुपा हुआ लुप्त जो आपका वो है चिन्ह है समास वाला, तो जो लुप्त कारक है बीच में वो होगा को। तो चिड़ी मार, यानी कि चिड़ी मार, जो चिड़िया को मारता है वो कौन होता है? चिड़ी मार। तो चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। तो चिड़ी और मार दोनों के बीच में क्या है? को कारक चिन्ह लुप्त है। रथ चालक, यानी कि रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला कौन होता है? रथ चालक। विमान चालक, विमान को चलाने वाला विमान चालक। गृह आगत, यानी कि घर को आगत, घर को आगत। यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्ति, यश की प्राप्ति होती है ना, अपना यश चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो क्या किया उसने? यश को प्राप्त किया है, तो यश को प्राप्त। तो इन सभी में क्या है? को जो कारक चिन्ह है वो इन सभी में कहीं ना कहीं लुप्त है। ऐसे ही अब नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे नंबर का जो इसमें समास है तत्पुरुष समास का ही भेद। तो हम दूसरे भेद के बारे में अभी देखेंगे। सेकंड है आपका करण तत्पुरुष समास, यानी कि करण क्या होता है? करण से, लेकिन करण क्या होता है इसमें आपके से 2 जगह पे आता है। एक तो अपादान से होता है, लेकिन जो अपादान से होता है वो है अलग होने के लिए किसी चीज में, और करण तत्पुरुष समास यानी कि करण जो है आपका कारक वो है से द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा किसी कार्य को करना। जैसे कि मन चाहा, मन से किसी को चाहना, तो क्या हुआ? मन चाहा। तो इसमें क्या कौन सा कारक लुप्त है? से। हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। बस यात्रा, बस से यात्रा। यही तो होता है, आप बस से ही तो यात्रा करते हो, रेल से ही यात्रा करते हो। ऐसा तो नहीं होता कि रेल में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, से द्वारा की जाती है ना। फिर के होता है कि बस के लिए यात्रा कर रहे हैं या रेल के लिए यात्रा कर, ऐसा तो नहीं होता। हाथ के लिए लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, हाथ से लिखना ही होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड है आपका संप्रदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कि किसी के लिए कुछ करना। तो गौशाला, यानी कि गायों के लिए जो रहने का स्थान होता है वो होती है गौशाला। तो गाय के लिए शाला, तो गौशाला। यहाँ पे क्या कौन सा कारक लुप्त है? के लिए, यानी कि संप्रदान। प्रयोगशाला, यानी कि प्रयोग के लिए शाला, जो लाइब्रेरी होती है। देशभक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, जो देश प्रेमी भी होता है एक तरह से, और देशभक्ति। स्नान गृह, यानी कि नहाने का जो घर होता है, स्नान गृह यानी कि नहाने के लिए गृह। तो ये 3 हुए आपके। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो हमने पहले देखा था, पहले भी मैंने आपको बता दिया एक में, जहां पे हमने देखा था करण से, वहां भी तो करण से था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहां पे जो से था वो के द्वारा के लिए था, कि से द्वारा, यानी कि उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो अपादान तत्पुरुष है, अपादान जो कारक होता है उसका मीन्स होता है से, यानी कि किसी चीज से अलग होने का जो भाव होता है वो होता है अपादान तत्पुरुष समास में। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। अब ये जो अपादान कारक होता है इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल होता है पेड़ से पत्ते का गिरना, यानी कि किसी भी चीज का अलग होना। तो पेड़ से क्या हुआ? पत्ता अलग हो गया, तो ये अलग होने वाला अलग होने वाला जो भाव होता है ये अपादान तत्पुरुष समास में होता है। इसमें क्या होता है? कार्य मुक्त, यानी कि कार्य से मुक्त, कार्य से फ्री हो जाना, काम से फ्री हो जाना। देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, ये एक तरह की सजा होती है जब कोई ज़्यादा सीरियस, कोई किसी के द्वारा कोई ज़्यादा सीरियस मतलब कुछ
कर दिया जाता है, क्राइम कर दिया जाता है तो देश निकाला हो जाता था, पहले काफ़ी होता था ये, अब तो इतना नहीं होता। तो देश से निकाला यानी कि देश से उसको निकाल दिया गया। रोग मुक्त यानी कि वो बीमार था, अब वो ठीक हो चुका है, यानी कि उस रोग से उसको मुक्ति मिल चुकी है, अब वो उससे अलग हो गया। धनहीन यानी कि धन का ना रहना, धन से अलग हो जाना, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, धनहीन है, उसके पास धन नहीं है, धन से मुक्त है, तो धनहीन, धन से हीन। पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध जो कारक है वो का, की, के, रा, री, रे ये होता है। तो ये क्या करता है, संबंध बताता है, किसी का किसी से संबंध बताता है। जैसे कि राज आज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा, राजा की द्वारा आज्ञा दी गई, राजा के द्वारा आज्ञा दी गई थी जिस आज्ञा का पालन किया गया, तो राजा के द्वारा जो आज्ञा दी गई उसका पालन किया गया, राज आज्ञा यानी राजा के द्वारा दी गई आज्ञा। पित्राज्ञा यानी कि पिता की आज्ञा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। राजरानी राजा की रानी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है, संबंध बताता है, दो चीजों के बीच में क्या करता है, दो व्यक्तियों के बीच में ये संबंध कारक, जैसे कि उसका नाम भी है संबंध, तो ये क्या बताता है, संबंध बताता है, काकी के, रा, री, रे के रूप में। छठवा है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण क्या होता है, मैं, पे, पर। ये क्या करता है, मैं यानी कि किसी में कुछ होना, पे किसी पे आ जाना, पर किसी पर कुछ हुआ। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं, पर का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप बीती, आप बीती यानी कि अपने पर बीती, आप पर बीती, अपने पर बीती। इस तरीके से ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। ये 6 भेद हैं आपके तत्पुरुष समास के। यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास कंप्लीट हुआ, 6 भेद थे, 6 भेद को हमने कर लिया। सभी में क्या होता है, कारक होता है। कारक हमें याद भी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के, रारी, रे, अधिकरण में, पेपर, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है, हिंदी के हमारे जो कारक हैं वो 8 हैं, जबकि समास में जब हम कारक पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में तो वो कारक हमारे 6 हैं, जिसमें कि कर्ता और संबोधन को नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले समास की तरफ।